कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहारी के औकात में गैस गायब, शहरियों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी सहारी में गैस बंदिश की शिकायत मौसूल। सुई नॉर्दर्न ने दावा किया था कि गैस की बिलातातिल फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर लिए हैं। सहर, इफ्तार और दोपहर के वक्त गैस बिलातातिल फराहम की जाएगी। सुई सदर्न ने भी ऐलान किया था कि रमज़ान में सहारी में रात सुबह 9 बजे तक गैस दस्तियाब होगी, दोपहर 3:30 से रात 10 तक गैस दस्तियाब होगी। रमज़ान के आगाज़ में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। PDMA का कहना है कि आज से एक और ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। बारिश, आंधी, गरज चमक और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। PDMA की बर्फबारी, तूफान और सैलाब के दौरान मुसाफिरों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। इसराइल ने गजा जंग बंदी में तोसी की अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक रमज़ान और अप्रैल के वक्त में यहूदी त्यौहार के दौरान जंग बंदी में तोसी की मंजूरी दी गई है। जंग बंदी के पहले रोज़ जिंदा या मुर्दा या गमालियों की निस्फ तादाद को इसराइल के हवाले किया जाएगा। अमरीका ने इसराइल के लिए मज़ीद $4 अरब की फ़ौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीकी सदर ने बाइडन की इसराइल की फ़ौजी इमदाद पर शराइत ख़त्म कर दी हैं। अमरीका का करीब तरीन इत्तेहादी ईरान और उसकी प्रॉक्सीज़ के खिलाफ कई मुहाज पर अपनी बका की जंग लड़ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान झगड़े की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल। वीडियो घर घर तबसरे का मौजू बन गई। अमेरिकी सदर ट्रंप से तल्ख मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने यूक्रेनी सदर को गले लगाकर इस्तकबाल किया, यूक्रेन के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी कराई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की हिमायत पर बरतानवी वज़ीर आज़म और अवाम का शुक्रिया। शाह चार्ल्स ने उनसे मुलाकात को कबूल किया, इसके लिए भी शुक्रिया। अमरीकी सदर से कशीदगी के बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा समेत यूरोपीय ममालिक का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से इजहारी यकजहती। बरतानिया ने आज यूरोपीय रहनुमाओं का सरबराही इजलास तलब कर लिया। यूक्रेनी सदर भी शिरकत करेंगे। इससे पहले जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार करने की पेशकश की थी। कनाडा ने कहा कि यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा है, यूक्रेन की हिमायत पर यकीन रखते हैं। इतालवी वज़ीर आज़म का अमरीकी, यूरोपीय रियासतों और इत्तेहादियों के दरमियान सरबराही इजलास की ज़रूरत पर जोर। ज़ेलेंस्की की यूरोपीय ममालिक की हिमायत पर शुक्रिया के पैगामात। कराची के इलाके लियाकताबाद गुजर नाले के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुश्तइल अफराद की ट्रेलर को जलाने की कोशिश नाकाम। रवां साल हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक अफराद की तादाद 48 हो गई है। हादसात में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाएंगे। जितने लोग डंपर के नीचे जान दे चुके उनके अहल खाना को प्लॉट देंगे। रोशनी के शहर को मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की सहारी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुस्तफ़ा आमिर केस इस मुल्क की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। माफियाज को बेनकाब करने में अवाम हमारा साथ दें। गवर्नर सिंध ने कहा कि गवर्नर हाउस में 10 लाख अफराद के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया है। 20,000 लोगों के लिए कपड़ों का एहतमाम। पहले रोजे की पहली सहरी पर खास एहतमाम। रात गए तक बाजारों में खरीदारों का रश रहा। दूध, दही, खजला, फेनी, अंडा, पराठा और दीगर अशिया की खरीदारी। होटलों और तंदूरी रोटी की दुकानों पर रौनकें रहीं। दोस्तों अजीजों के साथ खाने का एहतमाम किया गया। इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। इसका फैलाव पूरा पाकिस्तान होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज जारी कर दिया। कहा 40 लाख ख़ानदानों और 2 करोड़ अफराद को इस पैकेज से फ़ायदा मिलेगा। 40 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों को डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता रमज़ान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमायाँ कमी है। गुज़िश्ता साल 7 अरब रुपये के रमज़ान पैकेज के मुकाबले में इस बार रकम 3 गुना बढ़ा दी गई। रमज़ान पैकेज को इंतहाई आसान बना दिया। अब लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर कैंटोनमेंट का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के पहलुओं से आगाह किया गया। अफसरान और जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, जदीद जंगी हरबों के चैलेंजेस से निमटने के लिए सख्त ट्रेनिंग जारी रहनी चाहिए। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की गैर मुतसलसल लगन, बुलंद हौसले और हरबी तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज चोलिस्तान का इफ्तिताह भी किया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से मुलाकात में नौजवानों की तरबियत के लिए फ़ौज का अज़्म उजागर किया। कौमी तरक्की के लिए तलबा को ज़रूरी महारत से ख़ुद को लैस की भी हौसला अफजाई की। नौशहरा में खुदकुश धमाके में शहीद सरबराह JUI सीन मौलाना हामिदुल हक को अकोड़ा खटक में मकतूल वालिद मौलाना समील हक के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मौलाना हामिदुल हक पर उस वक्त खुदकुश हमला किया गया जब वो मिंबर के अक़बी दरवाजे से निकलने के बाद सीढ़ियाँ उतर रहे थे। खुदकुश हमलावर सीढ़ियों तक कैसे पहुँचा, खुदकुश हमले की तहक़ीक़ात जारी। खुदकुश हमलावर के अज़ा के नमूने शनाख्त के लिए नादरा को भेज दिए गए। तफ्तीशी टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV वीडियोज़ हासिल कर लीं। IG खैबर पख्तूनख्वा ज़ुल्फ़िकार हमीद ने कहा है कि दारुल उलूम हक़ानिया खुदकुश हमले की तहक़ीक़ात 3 ज़ावियों से जारी हैं। हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को हर सूरत गिरफ्तार करके सज़ा दिलाई जाएगी। खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTD मर्दान में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफ़ात शामिल। खुजदार के इलाके जहरी में फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर खुजदार के मुताबिक फायरिंग से JUI रहनुमा गुलाम सरवर साथी समेत जाँ बहक हो गए। फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जख्मी भी हुआ। तर्जुमान JUI असलम गौरी की मजम्मत। कराची के इलाके बोर्ड बेस में शहरियों को असलहे के जोर पर सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शाहजैन मरी को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राबिता। तशद्दुद में मुलव्वस शाहजैन के 5 गार्ड्स को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में मरकजी मुल्ज़िम शाहजैन मरी के वकील ने कहा कि गिरफ्तार होने वाले अफराद जाए वक़ूफ़ पर मौजूद भी नहीं थे। मुद्दई की मेडिकल रिपोर्ट तो सामने लाते। इस वाक़े की 40 वीडियोज़ हैं, सब लेकर आएँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वकील ने यह भी कहा कि शाहजैन मरी कोयटा में बैठा है, जाओ उसे गिरफ्तार करो। शाहजैन और उसके गार्ड ने 19 फरवरी की रात सड़क पर चलते शहरी की गाड़ी को पहले अपनी जीप से टक्कर मारी, फिर गाड़ी से उतरकर असलहे के जोर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। CCTV वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर वाक़े में मुलव्वस 5 मुलज़िमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि मरकजी मुलज़िम बलूचिस्तान फरार है। अरमगान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई, मुलजिमान से क्या तफ्तीश की गई, कितने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए, DNA, फिंगरप्रिंट्स वगैरह का फोरेंसिक शुरू हुआ या नहीं। महकमा प्रोसिक्यूशन ने केस की तफ्तीशी ऑफिसर से रिपोर्ट मांग ली। दूसरी जानिब जुडिशल मैजिस्ट्रेट जनूबी ने कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को अप्रैल 2024 में दर्ज तशद्दुद और धोखादही के मुकदमे में 15 मार्च को तलब कर लिया। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम अरमगान और ख्वाजा राफे पर तशद्दुद और धोखादही का मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज है। मुलजिमान ने गाड़ी की खरीदो फरोख्त के मामले पर शहरी को घर बुलाकर तशद्दुद किया था। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के मरकजी मुलजिम अरमगान से क्रिप्टो के मामले पर FIA तहकीकात करेगी। हुक्काम के मुताबिक अरमगान के मुलाजमीन के बयानात के अलावा भी पुलिस के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। DIG मुक़द्दस हैदर ने कहा कि जिस दिन हमने छापा मारा उससे 2 माह पहले तक अरमगान के पास कार्ड्स होते थे।
चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी के मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 5 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर रहा। इंग्लैंड की टीम 39वें ओवर में 179 रन बनाकर आउट हो गई। जो रूट 37 और जोफ्रा आर्चर 25 रन के साथ नुमाया रहे। मार्को येंसन और वियान मोल्डर ने 3-3 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 30वें ओवर में हासिल किया। डियोसन ने 72 और हेनरिक क्लासन ने 64 रन की इनिंग्स खेली। चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गए। कौन सी टीम किससे सेमीफाइनल खेलेगी? आज न्यूजीलैंड भारत मैच में फैसला होगा। अगर भारतीय टीम जीती तो ग्रुप ए में पहली पोजीशन हासिल करने के सबब ग्रुप ई के दूसरे नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगी। अगर भारतीय टीम को शिकस्त हुई तो वो ग्रुप बी में पहले नंबर की टीम जनूबी अफ्रीका का सामना करेगी। अहम मुकाबले से काबिल कीवी टीम की आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि दुबई में पिचेस स्लो हैं, जिससे बैटर को चैलेंज का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के पिचेस पर खेलकर काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। दुबई स्टेडियम की कंडीशंस थोड़ी मुख्तलिफ हैं। जियो सुपर चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि दुआ है रमज़ान का महीना पाकिस्तान के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली का पैगाम लाए। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत लाखों ख़ानदानों को उनकी दहलीज पर राशन फराहम किया। 31 अरब रुपए की माली मुआवनत मुस्तहिक़ ख़ानदानों तक पहुँचाई जा रही है। पंजाब भर में सहूलत रमज़ान बाजार कायम किए गए हैं। वज़ारत तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत की जानिब से ज़कात के निसाब का ऐलान। बैंकों में मौजूद 1,79,689 रुपये ज़ायद रकम पर ज़कात कटौती होगी। फिर 3 मार्च को बैंक ज़कात कटौती के लिए बंद रहेंगे। चिल्लास में हुकूक 2 डैम बनाओ तहरीक का एहतजाजी धरना 14वें रोज़ भी जारी। सख्त मौसम में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन का मुतालबात मंजूर न होने पर गिलगित बल्तिस्तान में लॉन्ग मार्च करने का ऐलान। मर्राकश कश्ती हादसे में बचने वाले नौजवान की निशानदेही पर FIA की कार्रवाई। टोबेटिक सिंह से इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुल्जिम शहरी को यूरोप भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए लिए। मालाकन यूनिवर्सिटी के लेक्चरार पर तलबा को हिरासा करने का इल्ज़ाम। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने लेक्चरार को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। लेक्चरार पर 4 फरवरी को तालिबा ने हिरासानी का मुकदमा दर्ज करवाया था। मुत्तहदा अरब अमारात ने तालीम के शुबे में 16,456 अफराद को गोल्डन वीज़ा जारी कर दिए। गोल्डन वीज़ा हासिल करने वालों में 10,710 हाई स्कूल के तलबा शामिल। गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम का मकसद आलमी टैलेंट को UAE में बसाना है। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े और उसका जो आर्मी चीफ है, जो कि एक हाफिज कुरान है, जिसके दिल में अल्लाह ने कुरान उतारा है, उसके लिए भी हम दुआ करें कि उसको अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे कि हमारे मुल्क की 1 इंच जमीन पर कोई गैर मुल्क या कोई ऐसा मुल्क जो हमारा दुश्मन है, भारत, इंडिया, कोई 1 इंच जमीन पर कब्जा न करे। दुआ करें सारे लोग, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं होने देंगे। सहरी के वक्त खिताब में मुल्क के इस्तेहकाम और अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हक में खुसूसी दुआएं। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जाले मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बहुत। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे। पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दुनिया की 7 बड़ी मैराथन्स में से एक टोक्यो मैराथन का इनेका। टोक्यो मैराथन में 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी रनर्स की शिरकत। जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद भी टोक्यो मैराथन में शामिल।
उर्दू के मरूफ शायर नासिर काज़मी की 53वीं वर्सी। नासिर काज़मी को छोटी बहर और सादा अल्फाज में बात कहने में मलिका हासिल था। खूबसूरत अल्फाज और मौसीक़ियत के बायस नासिर काज़मी का कलाम तकरीबन तमाम मरूफ गुलकारों ने गा रखा है। और जियो टेलीविज़न अपने नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ला रहा है आज से रोज़ाना एहसास रमज़ान की खुसूसी नशरियात, रूह परवर दुआएँ और मनाजात। तारीख का धारा बदलता नजर आएगा। कुरुलुस उस्मान सबक आमोज़ कहानियों की मकबूल आम सीरीज़ मकाफात का सीज़न 7 हर सहर में लज्जत के साथ होंगे। ग़िज़ाइयत भरे पकवान हर इफ्तार में चटखारों से होगा एहतमाम। इसके साथ साथ नई ड्रामा सीरियल आस पास देखिए यकम रमज़ान से सिर्फ जियो पर।